नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर सुरेश। टीचर एजुकेशन सिंप्लीफाइड चैनल में आपका स्वागत है। बीएड ईएलसीटी एडमिशन 2021-22 जो कि 2 इयर्स का बीएड कोर्स है, उस एडमिशन प्रोसेस का पूरा शेड्यूल यहाँ पर आ गया है। मैं ये चाहता हूँ कि आप वो डाउनलोड करें और उसके सारे डेट्स की जानकारी लें। इस वीडियो में मैं इस पूरे शेड्यूल के बारे में आपको जानकारी देने वाला हूँ। इसको मैंने डाउनलोड कर लिया है। मैं चाहता हूँ कि आप ये वीडियो अंत तक देखें ताकि आपको ये सारी प्रोसेस समझ में आए। अगर आपके कोई दोस्त है जिन्होंने भी इस प्रोसेस के लिए एडमिशन के लिए एप्लीकेशन किया है, वो भी इस वीडियो आप उनसे शेयर करें ताकि पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ जाए। तो शुरू करते हैं। इसका जो टाइटल है वो है टेंटेटिव कैप शेड्यूल। कैप का मतलब है सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस। तो ये टेंटेटिव है, मतलब डेट्स इसके चेंज हो सकते हैं। तो ये पॉसिबिलिटीज़ है कि डेट थोड़ी चेंज हो जाए, लेकिन जो स्टेप दिए हुए हैं वो आपको याद रखना है ताकि आपको ये समझ में आए कि ये प्रोसेस क्या होता है एडमिशन का। शुरू से लेकर अंत तक दिया है। आप देख सकते हैं 3 पेजेस है। पेज बाय पेज चलते, 1 बाय 1 चलते और वीडियो को पूरा देखिए। आधी प्रोसेस आपको समझ में नहीं आएगी। आइए शुरू करते हैं। अब ये जो डेट ऑफ सीईटी है ये हो चुका है। डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ये भी हो चुका है। स्कोर कार्ड भी अब आपको आ चुके हैं। इसके बाद जो है कॉलेज रजिस्ट्रेशन, अनफेयर मीन्स कमेटी मीटिंग, कॉलेज अप्रूव्ड बाय डायरेक्टर ऑफ हायर एजुकेशन, पब्लिकेशन ऑफ अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ द कॉलेज बाय इंस्टीट्यूशन। ये जो है 18 नवंबर तक की जो प्रोसेस है वो एडमिशन की अथॉरिटी की तरफ से की जाएगी। इसमें कैंडिडेट्स का कोई रोल नहीं है। 7 नंबर जो है वहाँ पर आपको ये पता चलेगा कि कौन कौन से कॉलेजेस अवेलेबल है इस साल एडमिशन के लिए। तो यहाँ से आपका रोल शुरू होता है 18 नवंबर से। फिर ये जो सारी चीज़ें आपको इसी वेबसाइट पर मिलेगी। ये वेबसाइट आप ध्यान में रखिए। यहीं पर आपको आपका जो एप्लीकेशन है एडमिशन के लिए यहीं पर भरना है। जैसे कि मैंने एक वीडियो बनाया है, आप वो भी देख लीजिए कि इस साइट पर आगे प्रोसेस क्या है। 8 नंबर है एडमिशन के लिए जो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है वो डिक्लेयर पब्लिश किया जाएगा 12 नवंबर को, जिसमें सारे रूल्स और सारी प्रोसेस डिटेल्स में दी होगी। आप उसको डाउनलोड करके उसे ठीक से समझना है। 9 नंबर है, आपको ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पहली स्टेप है आपके लिए। 1 दिसंबर से लेकर 13 दिसंबर तक आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है। महाराष्ट्र कैंडिडेट, आउट ऑफ महाराष्ट्र कैंडिडेट और एनआरआईज और जो भी अदर कैंडिडेट, सबके लिए 1 दिसंबर से लेकर 13 दिसंबर तक आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना है। इस साइट पर आप देख लीजिए। इसको मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। यहीं पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद 10 नंबर और 11 नंबर जो है इसमें लिखा गया ये स्क्रूटिनी होगी जो भी आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं, क्योंकि आपको जब इस 9 स्टेप्स में जो दिया है वहाँ पर आपको सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन ही नहीं भरना, आपको आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट टेंटेटिवली लगने वाले हैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाया, वो भी आप देख लीजिए। वो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं। उसके साथ साथ आपको कॉलेजेस के ऑप्शंस भी देने हैं, कौन से कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है उसका प्रेफरेंस भी आपको ऑनलाइन ही देना है। उसकी लिस्ट वहाँ पर अवेलेबल होगी, कौन कौन से कॉलेजेस अवेलेबल है, मीडियम वाइज, यूनिवर्सिटी, डिस्ट्रिक्ट वाइज, वहाँ पर आप देख सकते हो। उस साइट पर ही आपको मिलेगा, जो साइट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। यहाँ पर जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं उसकी ऑनलाइन ही स्क्रूटिनी होती है। गवर्नमेंट की तरफ से ही, एडमिशन अथॉरिटी की तरफ से स्क्रूटिनाइज होते हैं। जो भी आपने अपलोड किए हैं वो सही है, करेक्ट है, इसकी स्क्रूटिनी की जाती है। ऑनलाइन आपको कहीं जाना नहीं होता है। स्क्रूटिनी के बाद 12 नंबर में आते हैं कि मेरिट लिस्ट, अल्फ़ाबेटिकल मेरिट लिस्ट लगाई जाएगी, जिसमें आपको ये चेक करना है, जो 20 दिसंबर को है, आपको ये चेक करना है कि आपका नाम, आपकी कैटेगरी, आपके मार्क्स, जो डिटेल्स है वो सही है या नहीं, सीईटी स्कोर जो है वो आपका सही है या नहीं। तो ये एक अरेंज की होगी अल्फ़ाबेटिकली। इसका मतलब ये है कि आपका जो स्कोर हो उसके हिसाब से ये मेरिट लिस्ट नहीं आएगी, आपके नाम के हिसाब से, ABCD के हिसाब से मेरिट लिस्ट आएगी। पूरी महाराष्ट्र में ये लिस्ट आएगी आपको चेक करने के लिए कि आपने जो डिटेल्स भरे हैं एडमिशन के लिए वो सही है या नहीं। अगर आपको लगता है उसमें कुछ करेक्शंस है तो ये आपको करना है। सीकिंग ग्रीवेंसेस ऑनलाइन में, तो ऑनलाइन ही आपको ये आपको कम्युनिकेट करना है अथॉरिटी से 21 दिसंबर से लेकर 23 दिसंबर के बीच में कि आपकी जो जानकारी डिस्प्ले हो रही वहाँ पर कुछ करेक्शन है तो आप वहाँ कर सकते हो।
उनको कंसिडर करने के बाद 14 नंबर में आते हैं पब्लिकेशन ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट राउंड 1। 31 दिसंबर को जो मेरिट लिस्ट लगने वाली है उसके हिसाब से फर्स्ट राउंड के लिए, राउंड 1 के लिए एडमिशन होने वाले हैं। ये मेरिट लिस्ट भी ऑनलाइन लगने वाली है और वहाँ पर आपने जो प्रेफरेंस दिए हैं, यहाँ पर जो आपने ऑप्शन टू कॉलेजेस दिए वो उसके हिसाब से, मेरिट के हिसाब से ये लिस्ट आएगी। और पहले राउंड के लिए 4 जनवरी को एडमिशन की पहली लिस्ट आएगी। अब इसमें ये होता है इन सीटों में बहुत से सीट रिजर्व होते हैं, सब्जेक्ट के हिसाब से होते हैं, कैटेगरी के हिसाब से भी होते हैं, मीडियम के हिसाब से होते हैं। तो आपको ज़रूरी नहीं कि सभी कैंडिडेट को पहले राउंड में एडमिशन मिल जाए। पहले राउंड में एडमिशन मिलता है जिनका मेरिट हाई होता है। मेरिट मतलब जो सीईटी स्कोर है वह मेरिट होता है, उस हिसाब से होता है। सबको पहले राउंड में एडमिशन नहीं मिलता है, जिनका मेरिट हाई होता है उनको ही मिल जाता है। जिन्होंने पहला नंबर का कॉलेज प्रेफरेंस दिया है और उन्हीं को वही कॉलेज अलॉट हुआ है तो वहाँ पर एडमिशन लेना कंपलसरी है। बाकी कैंडिडेट जिनको लगता है कि जो कॉलेज उनको मिला है वहाँ पर उनको एडमिशन नहीं लेना है तो वो वेट कर सकते हैं राउंड 2 के लिए। और राउंड 2 के लिए वो अपना जो ऑप्शन है कॉलेज का वो चेंज कर सकते हैं। तो ये ध्यान में रखनी है कि 4 जनवरी को पहली मेरिट लिस्ट आएंगी और जिनको एडमिशन लेना है वो 5 जनवरी से लेकर 8 जनवरी के बीच में ही एडमिशन लेना है, पहले राउंड का एडमिशन। जब आपको एडमिशन लेना होता है तो कॉलेज की फीस की इंफॉर्मेशन आपको ब्रोशर में मिलेगी जो बहुत जल्द पब्लिश होने वाला है। और आपके जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं वो लेकर आपको कॉलेज जाना होगा, फिजिकली जाना होगा, ऑफलाइन जाना होगा और वहाँ जाकर आपको एडमिशन इन 3-4 दिनों में ही करना होता है। 5, 6, 7, 8 4 दिनों में आपको मिलते हैं, वहीं पर आपको एडमिशन लेना है। अगर मान लीजिए किसी का इस कॉलेज में आपका नंबर लगा है और आप अगर इन दिनों में नहीं जाते हो 5 से लेकर 8 जनवरी के बीच में, तो 9 को जाते हैं तो आपका एडमिशन नहीं होगा, क्योंकि एडमिशन की प्रोसेस जो कॉलेज है उनको भी ऑनलाइन ही करनी होती है। वो चाहे भी तो 9 तारीख को एडमिशन नहीं कर सकते। तो आपका वो राउंड गया, फिर से आपको राउंड 2 के लिए एप्लीकेशन करना होगा। 8 तारीख को एडमिशन होने के बाद कॉलेजेस जो है वो 10 तारीख को लिस्ट अपलोड करेंगी। तो ये आपको पता चलेगा कि कौन से कॉलेजेस में कितने सीट्स अवेलेबल है। ये भी आपको ऑनलाइन ही एक ही साइट पर पता चलने वाला है। मैं बार बार आपको दिखा रहा हूँ, इसी साइट पर आपको ये सारी चीज़ें पता चलने वाली है कौन से कॉलेजेस में कितने सीट वैकेंट है, ताकि आप जब राउंड 2 के लिए एप्लीकेशन भरे तो आपको ये पता चले कि उस कॉलेजेस में कितने एडमिट सीट है और कितने सीट वैकेंट है। उसके बाद 19 पे आते हैं जहाँ पर फिर से एक बार राउंड 2 के लिए एप्लीकेशन भरे जा सकते हैं। वो कैंडिडेट जिन्होंने किसी वजह से राउंड 1 के लिए एप्लीकेशन नहीं भर पाए हैं उनको वो भी यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हैं। और कैंडिडेट जिन्होंने पहले से ही एप्लीकेशन करके रखा है, अगर उनको कुछ करेक्शन करना है तो वहाँ पर कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका रिजल्ट राउंड 1 से पहले कोई आपका रिजल्ट नहीं आया था तो वह यहाँ पर आपने रिजल्ट कर दिया, वहाँ पर कुछ इनकरेक्ट मार्क्स थे वो आपने यहाँ पे करेक्ट कर दिए, या फिर आपकी कैटेगरी के जो डॉक्यूमेंट इसेंशियल थे जो आपके पास नहीं थे लेकिन अब आ गए तो आप आपकी कैटेगरी चेंज कर सकते हैं। ये सारे चेंजेस आप राउंड 2 के पहले कर सकते हैं, 13 जनवरी से लेकर 17 जनवरी के बीच में। उसके बाद ये जो भी आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं उनको 14 जनवरी से लेकर 20 जनवरी के बीच ऑनलाइन स्क्रूटिनी होगी। आपको कहीं जाना नहीं है, ये अथॉरिटी की तरफ से किया जाता है और आपको पता चलता है कि एडमिशन के लिए आपकी तरफ से डॉक्यूमेंट अप्रूव्ड है या नहीं है। उसके बाद उस हिसाब से अल्फ़ाबेटिकल मेरिट लिस्ट डिक्लेयर की जाएगी राउंड 2 के लिए। उसमें आपको फिर से चेक करना है आपने जो भी जानकारी वहाँ पर दी है ऑनलाइन भरी है वो करेक्टली मेरिट लिस्ट में आई है या नहीं। अगर आपके कुछ करेक्शंस है तो आपको 25 जनवरी से लेकर 27 जनवरी के बीच में अप्लाई करना है। ऑनलाइन उसी वेबसाइट पर आपके लॉगिन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर आपको अप्लाई करना है ताकि वो करेक्शन हो जाए। उसको कंसिडर करने के बाद पब्लिकेशन ऑफ मेरिट लिस्ट आएगी राउंड 2 के लिए 3 फरवरी 5 बजे। तो थोड़ा आपको ये ध्यान में रखना है कि ज़रूरी नहीं कि 3 फरवरी को 5 बजे बिल्कुल डॉट लिस्ट पब्लिश हो जाए। थोड़ा लेट भी होता है, कभी कभी टेक्निकल इश्यूज होते हैं या कोई और इश्यू होते हैं, तो पैनिक नहीं होना है, थोड़ा आपको वेट करना है। ये मेरिट लिस्ट आ जाएगी और फिर 7 फरवरी को आपको पता चलेगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है आपके मेरिट से हिसाब से। आपको जो कॉलेज मिला है वहाँ पर आपको एडमिशन लेना है तो आप उस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए 8 फरवरी से लेकर 11 फरवरी तक जा सकते हो। 8, 9, 10, 11 4 दिन है, 4 दिन में ही आपको एडमिशन करना है। उसके बाद आपका एडमिशन इस राउंड के लिए नहीं हो सकता है।
जब आप जाओगे तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ आपको कॉलेज की फीस भी लेकर जानी है। तो सेकंड राउंड खत्म होगा 11 फरवरी को। 14 फरवरी और 15 फरवरी तक ये आपको लिस्ट अपडेट की जाएगी कि किस कॉलेज में कितना एडमिशन हुआ है। तो पूरा ट्रांसपेरेंसी रहती है प्रोसेस में, और सिर्फ सारी जो एडमिशन होते हैं ऑनलाइन ही होते हैं। ये ट्रांसपेरेंसी के लिए, आपको पता चलने के लिए कितने एडमिशन हुए किसी कॉलेज में, ये इंस्टीट्यूट वाइज आपको दिखाई देगा। अब जो तीसरा राउंड है वो है इंस्टीट्यूशनल लेवल राउंड। यहाँ पे भले ही ये लिखा हो कि इंस्टीट्यूशनल लेवल राउंड हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कॉलेज अपनी मर्जी से एडमिशन कर सकते हैं। इसके लिए भी कैंडिडेट्स को ऑनलाइन ही इसी वेबसाइट पर आपको एप्लीकेशन करना है 16 फरवरी से लेकर 21 फरवरी तक। इसका मतलब 2 राउंड जो है वो मेरिट बेस्ड राउंड होते हैं, और तीसरा राउंड जो इंस्टीट्यूशन बेस्ड है वो भी मेरिट बेस ही होता है। ये कोई मैनेजमेंट कोटा नहीं है, कोई एडिशनल फी नहीं है। उसी फीस में उसी तरीके से ये एडमिशन होते हैं इंस्टीट्यूशन राउंड के। ये 15 फरवरी से सीट के अनुसार आपको उस कॉलेज में जाकर ऑनलाइन ही भरना है आपको एप्लीकेशन 16 फरवरी से लेकर 21 फरवरी तक। और कॉलेज को क्या करना है कि कॉलेज को मेरिट लिस्ट डिस्प्ले करना है 22 फरवरी को। ये कॉलेज की नोटिस बोर्ड पर आपको पता चलेगा। और यही नहीं, आपका जो कैप के एडमिशन वेबसाइट है यहाँ पर भी आपको पता चलेगा कि कौन सी कॉलेज में आपका नाम आया है। वो सारी प्रोसेस ऑनलाइन होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, कोई उसमें डोनेशन नहीं होता है, कोई उसमें मैनेजमेंट राउंड नहीं होता है, ये आप ध्यान में रखिए। महाराष्ट्र में ये जो प्रोसेस होती है पूरी तरह से मेरिट बेस होती है, और मेरिट होता है आपका सीईटी का स्कोर। 22 फरवरी को जो लिस्ट लगेगी उसके हिसाब से आपको जो भी कॉलेज मिला है वो आप एडमिशन ले सकते हो 23 फरवरी से लेकर 26 फरवरी के बीच में। तो कुल मिलाकर 3 राउंड यहाँ पर दिख रहे हैं। 2 राउंड जो है पूरी तरह से स्टेट वाइज राउंड है, और तीसरा जो राउंड है वो इंस्टीट्यूशनल लेवल है। लेकिन तीसरे राउंड में फ़र्क इतना ही है कि आपको एडमिशन तो मेरिट के हिसाब से ही होने वाला है, सिर्फ उसकी जो मेरिट लिस्ट है वो कॉलेज के हिसाब से आने वाली है। तो ये जानकारी भी आपकी होनी चाहिए कि यहाँ कोई मैनेजमेंट सीट नहीं होता है, मेरिट के हिसाब से एडमिशन होता है। और ये जो कट ऑफ डेट लिखा है इसका मतलब ये है कि 28 फरवरी के बाद कोई एडमिशन नहीं होगा। ये टेंटेटिव शेड्यूल है, इसमें चेंजेस हो सकते हैं। अब इसमें एक सवाल ये आता है कि अगर आपको जो कॉलेज मिला है वहाँ पर आप एडमिशन लेकर आगे जा सकते हो, सेकंड राउंड के लिए आप जा सकते हो कि नहीं, तो आप नहीं जा सकते। आप किसी भी राउंड में अपना एडमिशन करवाते हो किसी कॉलेज में, तो उसके बाद आप एडमिशन राउंड में फिर से नहीं आ सकते। लेकिन इसकी डिटेल्स हम तब पता चलेगी जब इसका ब्रोशर आ जाएगा। ब्रोशर जब आ जाएगा तो उसका भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, आपको उसके फीचर ज़रूर बताऊंगा। उसके बाद इस शेड्यूल के बाद कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है, आप उसको पढ़ सकते हैं। ये जो भी स्क्रूटिनी की जाएगी, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट जो स्क्रूटिनी की जाएगी वो फुल प्रूफ नहीं है। इसका मतलब जब आप एडमिशन के जाओगे तो एडमिशन के बाद कॉलेजेस में आपके जो भी आप ऑफलाइन डॉक्यूमेंट देंगे उसी पर आपका ये एडमिशन फाइनली कंफर्म हुआ कि आपने जो जानकारी अपलोड की है वो करेक्ट है या नहीं है। और आपने ये पूरी तरह से अपनी तरफ से प्रिकॉशंस लेनी है कि जो भी जानकारी आप दोगे कैटेगरी की होगी, मार्क्स की होगी, वो पूरी तरह से करेक्ट हो। अगर उसमें कहीं मिसमैच दिखा एडमिशन के वक्त तो आपका एडमिशन नहीं होगा। ये जो डेट्स है सारे जो शेड्यूल है ये टेंटेटिव है और ये चेंज हो सकते हैं। अथॉरिटी की तरफ से आपको ये कहीं पे पब्लिश नहीं की जाती, उसकी एडवर्टाइजमेंट नहीं आती है। आपको रेगुलरली अपडेट्स इस वेबसाइट कैप पोर्टल जो है, मतलब ये वेबसाइट है, यहाँ पर आपको देखना होगा। रेगुलरली यहाँ पर सारे आपको अपडेट्स आते रहेंगे। तो अलग से कोई न्यूज़पेपर में या अलग से कोई उसका एडवर्टाइजमेंट नहीं आती है। वो जो शेड्यूल होगा वो बार बार आते रहेगा। जो भी चेंज ओल्ड जो सर्कुलर आता है उसमें पुराने डेट नए डेट इस तरह से आते हैं। 7 नंबर जो रिजर्वेशन है उनके लिए बहुत ज़रूरी है। कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट और नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट जो है वो पहले राउंड से पहले आपके पास होना चाहिए। आपके पास सिर्फ रिसीट पर आपके एडमिशन नहीं हो सकते। उसके लिए आपको कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट और नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए। वहाँ पे रिसीट से टोकन से काम नहीं चलता है पहले राउंड से। तो हो सकता है कि जब आप पहले राउंड के लिए एप्लीकेशन कर रहे हो तो उस वक्त आपके पास सिर्फ इसका टोकन हो कि आपने अप्लाई किया है,
तो उसके बेसिस पर आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन जब आप एडमिशन के लिए जाओगे तो टोकन पे एडमिशन नहीं होगा, आपके पास ये सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। राउंड 2 के लिए तो टोकन पर भी अप्लाई नहीं कर सकते, उस वक्त तो आपको आपके पास कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। बाकी ये चीज़ें हैं कि आपको ये देखना है कि कॉलेजेस के लिए इंस्ट्रक्शन दिए है, कॉलेजेस ने भी अपनी जिम्मेदारी से एडमिशन की प्रोसेस को फॉलो करना है। कैंडिडेट ने ये भी देख लेना है कौन से कॉलेजेस होते हैं, एडेड क्या है, अनएडेड माइनॉरिटी क्या कॉलेज है, नेचर ऑफ द कॉलेज क्या है, इंटेक, ये सारी आपको जानकारी देख लेकर ही आपको आपके प्रेफरेंस फॉर्म एप्लीकेशन में भरने हैं। तो ये कुछ इसमें इंपॉर्टेंट फीचर्स है जो इस सर्कुलर में दिए है। और यहाँ कॉलेजेस के भी लिए कहा गया है कि कॉलेजेस भी किसी कैंडिडेट को रिजेक्ट नहीं कर सकते। कभी कभी आप मेरिट लिस्ट में आपका नाम आता है और कॉलेजेस में जाते हो और आप ये कहते हो कि हमारा कॉलेज, आपके कॉलेज में नाम आया है, और तो ये कॉलेजेस पर कंपलसरी कि उन्होंने मेरिट में आए जो कैंडिडेट है उन्हीं को एडमिशन देना ज़रूरी होता है। अगर आपको इस तरह से नकारा जाता है तो ये लीगली ठीक नहीं है, और ये कॉलेजेस के लिए कहा गया है। तो अगर इस तरह से कॉलेजेस करते हैं कि आपका एडमिशन मेरिट में है और आप जा रहे हो तो फिर भी आपको रिजेक्ट करने का उन कॉलेज के पास कोई अथॉरिटी नहीं है। कुल मिलाकर प्रोसेस बहुत ट्रांसपेरेंट है, और ये पूरी तरह से देखा जाता है कि जो एडमिशन्स हो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से, सारे एडमिशन ट्रांसपेरेंट हो और मेरिट बेस पर ही हो, और उसमें पूरी तरह से जो रिजर्वेशन होते हैं उसको भी फॉलो किया जाता है। तो टेंटेटिव डेट शेड्यूल है, डेट्स में चेंजेस हो सकते हैं। रेगुलरली आप इस साइट को विजिट कीजिए, इस शेड्यूल को भी डाउनलोड करके प्रिंट करके कहीं पे लगा के रखिए ताकि आप रेगुलरली देखिए, आपकी कोई डेट मिस नहीं होनी चाहिए। तो पूरी प्रिकॉशंस के साथ ये एप्लीकेशन फॉर्म भरने हैं। जैसे ही उसकी डेट्स आएंगी आपको यहाँ यूज़र मैनुअल भी मिल जाएंगे, इंफॉर्मेशन ब्रोशर भी आएगा। तो आपको ये देखना है कि उसको पढ़ने के बाद ही, उसके स्टडी करने के बाद ही आप एप्लीकेशन करो। तो पहला जो इम्पोर्टेंट डेट आपको याद रखनी है, अभी जाते जाते मैं उनको बोल देता हूँ कि 1 दिसंबर से लेकर 13 दिसंबर तक आपको पहले राउंड के एडमिशन के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है। उस वेबसाइट की लिंक मैं आपको दे रहा हूँ। उससे पहले ब्रोशर आएगा 12 नवंबर को, वो ब्रोशर ठीक से पढ़ना है, उसकी स्टडी करना है, उसमें जो रूल्स दिए हैं उसको देखने के बाद ही आपको 1 से लेकर 13 दिसंबर तक एप्लीकेशन सही भरना है ताकि आपका एडमिशन जल्दी से जल्दी हो जाए। मेरी तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं।